जय शनिदेव महाराज की। उम्मीद है आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम अब अगली वीडियो में बताएंगे आपको शनिदेव के जन्म की कथा। भगवान शनिदेव की जन्म कथा हमें पुराणों में अलग अलग रूप में मिलती है, यानी अलग अलग वर्णन मिलता है। शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या के दिन हुआ था। हालांकि कुछ ही ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ माना जाता है, लेकिन स्कंद पुराण में काशी खंड के अनुसार शनि भगवान के पिता सूर्य और माता का नाम छाया है। उनकी माता को सवर्णा भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हुआ। संज्ञा सूर्यदेव के साथ रहती थी और उनके तेज से बहुत परेशान थी। वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने के लिए सोचने लगी। दिन बीतते गए और संज्ञा ने मनु, यमराज और यमुना नामक 3 संतानों को जन्म दिया। फिर संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को किसी भी तरह कम करेंगी, लेकिन बच्चों के लालन पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक ना लगे, इसलिए उन्हें एक विचार मन में आया और उन्होंने क्या किया कि अपने तप से अपनी ही जैसी एक छाया को पैदा किया और उसका नाम रखा सवर्णा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए उनका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा ने छाया से कहा कि अब से मेरे बच्चे और सूर्यदेव की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहना चाहिए। यह कहकर संज्ञा वहां से चली गई और वह अपने पिता के घर पहुंच गई। तो उनके जो पिता थे उन्होंने कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुम पुनः अपने पति के पास चली जाओ। जब पिता ने शरण नहीं दी तो संज्ञा वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ जो रह रही हैं वो संज्ञा नहीं सवर्णा है। सवर्णा अपने नारी धर्म का पालन करती रही और छाया रूप होने के कारण उन्हें शनिदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सवर्णा के संयोग से भी मनु, शनिदेव और भद्रा, तप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। कहते हैं कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, तप, गर्मी के प्रभाव से छाया के गर्भ में जो पल रही संतान थी, यानी शनिदेव, उन पर भी उसका असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। उन्हें छाया पर संदेह होने लगा और उन्होंने उनको छाया को अपमानित भी किया। मां के तपस्या की जो शक्ति थी वो शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। यह देख वे बहुत घबरा गए और सूर्यदेव जो थे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। उसके बाद उन्हें वह रूप मिल गया, लेकिन इस घटना के चलते शनिदेव और सूर्यदेव के जो संबंध थे हमेशा के लिए खराब हो गए और इसी बात से परेशान होकर जो शनिदेव थे उन्होंने भी शिव की कठोर तपस्या की
और उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनिदेव ने कहा कि मेरे पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर किया है और उन्हें प्रताड़ित किया है। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। और सभी ने सुना होगा कि कहते ना, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि की दशा से राहत मिलती है। मंगल को भी हम या शनिवार को भी हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो हमें शनि की दशा से राहत मिलती है। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, उसे भी हम सुनाएंगे कि क्यों हनुमान जी की पूजा अगर शनिवार को करते हैं तो हमें शनि दशा से राहत मिलती है। और साथ ही हम तेल क्यों चढ़ाते हैं शनिदेव पर, चलिए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव को लंकापति रावण की कैद से मुक्त कराया था। ऐसे में लगातार कैद में रहने से उन्हें काफी पीड़ा हो रही थी, तो हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल का लेप लगाया, जिससे शनिदेव को बहुत राहत मिली। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करने से शनि दोष से हो रही पीड़ा से भी शांति मिल जाती है। तभी से शनिवार के दिन तेल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव की कुदृष्टि कभी नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि हनुमान जी ने उनकी सहायता की थी। इसलिए शनिवार को आप सभी ने देखा होगा कि लोग बड़ी संख्या में पीपल की पूजा करते हैं। लोग पीपल को जल देते हैं, दीप दिखाते हैं, तिल गुड़ भी अर्पित करते हैं और अक्सर देखा होगा कि शनिदेव की मूर्ति भी वहाँ पीपल के नीचे रखी होती है। तो पीपल की जो कथाएं हैं, रोचक कुछ किस्से हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है और अगर मैं पूरी सुनाऊंगी तो और काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि 10 मिनट से ज़्यादा आपको कोई भी कहानी सुनाऊं जिसे आप आराम से रोचकता से सुने, क्योंकि जब ज़्यादा लंबी कुछ हो जाता है तो लोग उसको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और इसलिए मैं सोचती हूँ कि 10-10 मिनट की लगभग हो, जिससे आप आसानी से समय निकाल के उनको सुन सके। ज़्यादा लंबी होगी तो आप उसको उस ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए अब अगली जो मेरी वीडियो है उसमें आप सुनेंगे पीपल वृक्ष के लिए जो कहानी है, जो मान्यताएं हैं हमारी, क्यों शनिदेव से पीपल वृक्ष को जोड़ा जाता है। चलिए अब हम आज की वीडियो का अंत करते हैं, समाप्ति करते हैं और कुछ देर मंत्र जाप कर लेंगे। फिर उसके बाद ओम शं शनिश्चराय नमः, 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 ओम शं शनिश्चराय नमः,
ओम शं शनिश्चराय नमः। 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 अगली वीडियो जरूर सुने मेरी, जिससे कि आपको जो आगे की कथा है वो जरूर मालूम पड़े कि पीपल वृक्ष के लिए से इनको क्यों जोड़ा जाता है और उसकी क्या कथाएं हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और शनिदेव की जो कृपा है आप सभी पर बरसती रहे और सभी पूजा करते रहें। हर शनिवार को दिया ही जला दें। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगी और सभी पर प्रभु की कृपा बरसती रहे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का खत्म करती हूँ, अंत करती हूँ। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शं शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव महाराज। जय शनिदेव महाराज की। उम्मीद है आप सभी बहुत